अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में जहाँ पर हर समझदार इंसान ये समझता है कि वो ये गोली खा लेगा जो कि उसको किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाएगी बिना किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के, और वो ये खाकर ठीक हो जाएगा, तो बेसिकली वो समझदार नहीं बेवकूफ़ होगा जो अपनी हेल्थ के साथ मजाक कर रहा है। इस टैबलेट का नाम है पेनाडोल। जो इस साल्ट इसमें शामिल होता है वो या तो असीटामिनोफेन होता है या फिर पैरासीटामोल होता है। असीटामिनोफेन जो है बेसिकली यूएस से जापान में इसका नाम यूज़ करते हैं, या और जो पैरासीटामोल है वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। पेनाडोल जो है वो 500 mg की अवेलेबल है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक, मतलब कि ये किसी भी माइल्ड टू मॉडरेट दर्द के लिए और बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो इसके यूजेस हैं उनमें हेडिक आ जाता है, माइग्रेन आ जाता है, टेंशन हेडिक आ जाता है, टूथ एशे यानी कि दांत का दर्द, बैक एशे कमर का दर्द, रियूमेटिक यानी कि जोड़ों का दर्द, मसल पेन पट्ठों का दर्द, डिस्मेनोरिया वो फीमेल जिनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, और सोर थ्रोट मतलब कि गले का दर्द। इसके अगर रूट की बात करें तो हम ये 3 रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके 3 रास्ते हैं, मतलब कि ओरल बाय माउथ आप टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, आप इंट्रावीनस लेते हैं यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में, या इन्फ्यूजन फॉर्म में आप लेते हैं, और बाय रेक्टल जो है ना वो आप सपोजिटरी फॉर्म में लेते हैं। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 30 to 40 मिनट में स्टार्ट होता है बाय ओरल, और अगर आईवी की बात करें तो ये 8 मिनट में अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ यानी कि इसकी जो इसका असर है वो 2 से लेकर 2.5 घंटे तक होता है, और ये 0.2 से लेकर 0.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर कम कर देता है। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और मेटाबॉलिज्म इसका जिगर में होता है यानी कि लीवर में, और इसकी एक्सक्रीशन मतलब कि किस रास्ते से बाहर निकलता है, और तो वो है यूरिन के रास्ते से। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। वो लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, यानी कि किसी को अगर नी पेन है और वो 10 to 15 वीक्स तक ये खाते हैं तो उनमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके अगर लीवर की बात करें तो एबनॉर्मल लीवर फंक्शन होंगे। अगर उसके आप टेस्ट कराएंगे तो उनके ALT AST रेज्ड होंगे। इसके अलावा ये BP को भी स्लाइटली इंक्रीज़ करती है, और साथ में वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं और वो 9 मंथ तक इस पेनाडोल का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें अस्थमा की शिकायत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, MI हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और ये स्टडी एक शो करती है जो लोग 2 to 3 ग्राम डेली डोज के तौर पर लेते हैं उनमें ये डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ओवरडोज की, मतलब कि अगर आप 2 to 4 ग्राम से ज़्यादा अगर आपने पेनाडोल की डोज ले ली है, या फिर आपने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले आपको नोज़िया हो सकता है, मतलब दिल ख़राब होगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी आ जाएगी, आपको पसीने आने लग जाएंगे, और आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और साथ में आप एक्यूट लीवर फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अब बेसिकली एक्यूट लीवर फेलियर का जो एंड रिजल्ट है वो है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। इसका जो एंटीडोट है वो है एसिटाइलसिस्टीन। अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आपको इसका एंटीडोट मिल जाता है, मतलब कि एसिटाइलसिस्टीन, तो आपके बचने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। एसिटाइलसिस्टीन जो है ना वो सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और साथ में इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है। इसको आप IV भी दे सकते हैं, या फिर आप मास्क के थ्रू, या फिर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसकी ट्रेकियास्टमी हुई है तो आप ट्रेकिया के थ्रू भी दे सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।